हेलो देयर, वेलकम टू लव्स कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। ऑटो न्यूज़ 13 वीडियो जनवरी 29 से 4 फरवरी तक जो भी मुझे ऑटोमोबाइल न्यूज़ मिली है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वैसे न्यूज़ काफ़ी कम है लेकिन स्टिल आई विल काफ़ी शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप बोर ना हो जाओ। सो वेल विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट ऑटो न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहली ऑटो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये है मारुति सुजुकी जिम्नी लाइकली टू बी रिप्लेस जिप्सी इन इंडियन आर्मी। मतलब कि जो मारुति सुजुकी की जिम्नी है वो मारुति सुजुकी की पुरानी आपको पता है कि आर्मी के लिए जिप्सी आती थी, उस कार को शायद ये न्यू वाली जिम्नी रिप्लेस कर दे और स्पेसिफिकली आर्मी के लिए इसमें आपको नेवी वाला कलर मिल जाए। और जो नेवी वाला कलर है वो ऑलरेडी स्पाइड करते हुए देखा गया है। वेल आई थिंक इट कुड बी अ जंगल ग्रीन कलर और आप अपनी स्क्रीन पर इमेज तो देख ही सकते हो। सो होपफुली कि ये जिप्सी को रिप्लेस कर सके इन इंडियन आर्मी। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की डिलीवरी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो फर्स्ट ऑनर डिलीवरी है उसकी उनकी डिलीवरी हो चुकी है और आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्रेडिट्स रसलेंस को देना चाहता हूँ फॉर द इमेजेस। और उनकी जो फर्स्ट वन है उनका नाम है नीलांश देसाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी पहली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ली है। पहली तो नहीं, आपने शायद पता नहीं कौन सी कार ली हो, लेकिन एनीवेज टोयोटा की तरफ से इनोवा हाई क्रॉस आपने पहले ली है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इसकी जो वेटिंग पीरियड है हाई क्रॉस की हाइब्रिड की वो ऑलमोस्ट नियर 1 ईयर है। आप कह सकते हो कि भाई डिमांड इस कार की बहुत ही ज़्यादा है। वेल फर्दर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि Hyundai Genesis GV80 SUV को इंडियन मार्केट्स में स्पाइड करते हुए देखा गया है। अब ये क्या ये इंडिया में लॉन्च हो गया फिर नहीं, उसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि एक इम्पोर्टेड यूनिट हो और शायद Hyundai के प्लांट के लिए इसे स्पाइड किया है। सो Hyundai शायद इसे टेस्ट कर रहा हो फॉर इंडियन रोड्स और मे बी शायद इनका प्लान भी हो Genesis को इंडिया में लॉन्च करने का। वेल विल सी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोयोटा हाई राइडर का CNG वर्जन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है। 13.23 लाख रुपीज़ में ये लॉन्च हुआ है और इसके वेरिएंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 38,000 ये ज़्यादा इसके CNG के प्राइस से कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा के 2 वेरिएंट्स में ये मिलेगी। जो पहला है S वेरिएंट जो 13.23 लाख का है और दूसरा है G वेरिएंट जो कि 15.20 लाख रुपीज़ का है। मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगी और ये CNG वाला वर्जन है। सो दिस वॉज द न्यूज़ अबाउट दी टोयोटा हाई राइडर CNG। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ है। आई मीन ये है न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ये सुन के कि पोर्शा कंपनी ने ना टाटा सफारी का जो नेम है टैगलाइन या फिर उसका कुछ नाम कहो, आई मीन टाटा की जो सफारी है उसमें कार का नाम है सफारी। सो पोर्शा को सफारी नाम यूज़ करना था। उनकी मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि उनकी डाकर कार आ रही थी पोर्शे 911 डाकर। सो उस कार को वो पोर्शे 911 सफारी के नाम से वो लोग लॉन्च करना चाहते थे और उन लोगों ने टाटा मोटर्स से बात भी की थी लेकिन टाटा मोटर्स वालों ने साफ मना कर दिया है। तो भाई साहब अगर टाटा वालों ने हाँ की दी होती तो ये जो है पोर्शा 911 पोर्शा 911 सफारी होता, नहीं डाकर एडिशन नहीं होता, ये सफारी एडिशन होता। गाइस काफ़ी क्रेजी न्यूज़ है ये। मुझे गाइस ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सो आई थिंक इस ऑटो न्यूज़ 13 एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये वाली थी। सो ऑटो न्यूज़ वाले वीडियो में अब मैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अगर होगी तो बताता रहूँगा, सो आपको भी मज़ा आएगा थोड़ा। ये न्यूज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी, एकदम क्रेजी न्यूज़ थी। आपको ये गाइस ये सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेल सफारी की इतना नाम की डिमांड है, दैट्स क्रेजी। फिर अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिंद्रा थार 5 डोर 4x2 रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट इंडियन मार्केट्स में स्पाइड किया है और यहाँ पर आप इमेज देख ही सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पर बूट स्पेस जो है वो इसकी रिवील कर दिया है। इफ आई सी द बूट स्पेस, मुझे यहाँ पर बूट स्पेस कहीं लिखा हुआ मिल नहीं रहा है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ बूट स्पेस इमेजेस में तो दिख रही है और ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या फिर वो चीज़ें लीटर्स में मेंशन नहीं किया, लेकिन जो बूट स्पेस है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इमेज में आप देख ही सकते हो कि हाउ इट इज़ लुकिंग।
इसके जो क्रेडिट्स है वो इसकी कंपनी पर जाते हैं। आई मीन कंपनी तो नहीं, लेकिन हाँ जिसने ये क्लिक किया है उसको। इसका शायद नाम है यश 9W और इसका जो है एक पूरा वीडियो है यूट्यूब पर। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स के हिसाब से मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिंद्रा XUV700, आई मीन ये ना WTF न्यूज़ ऑफ द डे है कि महिंद्रा XUV700 नेपाल में लॉन्च हो चुकी है। और गाइस भाई साहब गेस करो प्राइस कितनी होगी, गेस करो XUV700 की प्राइस कितनी होगी नेपाल में। नहीं आई मीन गाइज क्रेजीली इस कार की जो प्राइसिंग है वो है 74 लाख रुपीज। मतलब कि ये फॉर्च्यूनर, हमारी जो फॉर्च्यूनर आ रही थी उससे भी काफी महंगी है। और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो करीब 1.1 करोड़ रुपीज, आई मीन 1.1 करोड़। और अगर आप इसका इंडियन कन्वर्सेशन करोगे ना, मतलब इंडियन का नेपाल को इंडियन में कन्वर्ट करोगे ना, तो 46 लाख से 68 लाख रुपीज तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 46 लाख से 68.1, मतलब अप्रोक्सीमेटली 69 लाख रुपीज़ में ये XUV700 नेपाल में मिल रही है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वहाँ की करेंसी के हिसाब से 1 करोड़। मतलब भाई साहब इतनी महंगी, मतलब ये फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा महंगी है यहाँ पर। फॉर्च्यूनर का तो खैर मुझे नहीं पता पर, लेकिन ये इतनी महंगी है तो गाइस सोचो फॉर्च्यूनर वहाँ पर कितनी महंगी होगी। हो माय गॉड, ये काफ़ी क्रेजी न्यूज़ थी। वेल अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो 10 फरवरी को लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट्स में। उनका जो टीज़र है वो भी टीज़ हो चुका है। सो आप कह सकते हैं कि महिंद्रा के XUV700 इलेक्ट्रिक बोर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो इंडिया में जल्द ही डेब्यू होने वाले हैं 10 फरवरी को। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2023 की सेल्टोस का फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट्स में स्पाइड करते हुए देखा गया है। हैदराबाद में स्पाइड किया है और ये जो है ये शायद अभी कुछ ही महीनों में लॉन्च होगा, क्योंकि डेफिनेटली स्पाइड किया है और इसके जो मतलब जल्द ही ये इंडियन मार्केट्स में आने वाला है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि Xiaomi MS11 इलेक्ट्रिक कार ऑफिशियली इसके जो फोटोज़ है, ऑफिशियल तो नहीं लेकिन हाँ इसके फोटोज़ है वो लीक हो चुके हैं और इसका जो ग्लोबल डेब्यू है वो जल्दी होने वाला है। लाइक अगर मैं गाइस इसकी लुक्स की बात करूँ ना तो मुझे ठीक लगी लुक्स में, मतलब इस इमेज में काफ़ी काफ़ी वियर्ड टाइप की इस कार की लुक है। Xiaomi की ये पहली इलेक्ट्रिक कार होगी या फिर इनकी कहूँ कि ये ऑटो इंडस्ट्री में अब एंट्री करने वाले हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में आएगी, और अगर आएगी भी तो शायद इससे कम रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि अभी आपको पता है कि Xiaomi के फ़ोन्स में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी का इस अगर मैं एग्जांपल देने गया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैटरी इश्यू आ रहे थे आफ्टर द अपडेट ऑफ MIUI 13। सो वो सभी टेक का इश्यू है। सो वो मैं इस बार इधर नहीं बताने वाला हूँ, दैट आई विल बी टेलिंग इन माई मैंने मतलब वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। Xiaomi की ना पूरी ऐसे लिस्ट पड़ जाएगी। सो वो तो एक टेक कंपनी है, वो कार इंडस्ट्री में आएगी विथ दिस फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल MS11 इसका अभी नाम है। अभी डेफिनेटली रियल नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन Xiaomi MS11 इसका हाल फिलहाल तो नाम है। वेल आपको ये कार कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि टाटा नेक्सॉन EV डिलीवर्ड विथ डू नॉट डिस्पैच टैग, मतलब कि आई मीन सुनंदा जी ने ऐसे टाटा मोटर्स को मेल किया था, मेल तो नहीं लेकिन हाँ ट्वीट किया था कि इनकी जो कार है नेक्सॉन इलेक्ट्रिक उसमें ऐसा लिखा था कि डू नॉट डिस्पैच व्हीकल, मतलब इस टाटा नेक्सॉन EV को डिस्पैच मत करना। और फिर भी उनको ये कार मिल गई और उन लोगों ने मतलब देखा और फिर टाटा मोटर्स को ट्वीट किया और फिर बाकी सभी डिटेल्स दे दी कि चेसिस नंबर क्या है, कहाँ से खरीदे है, कस्टमर का नेम क्या है। और फिर इस मतलब ये जो इश्यू है वो टाटा मोटर्स ने जल्द ही रिसॉल्व भी कर लिया। तो मतलब इस मामले में टाटा मोटर्स ने इम्प्रूवमेंट की है। आई मीन जिस बाकी पहले काफ़ी सारे मेल्स आ चुके थे उसमें काफ़ी कम रिस्पॉन्स था, लेकिन हाँ उन लोगों ने टाटा मोटर्स ने रिस्पॉन्स कर दिया है। वेल अभी क्या बात हुई है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ ट्वीट ही किया है कि टाटा मोटर्स का मेल आ गया है, कॉल आ गया है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू टाटा मोटर्स वगैरह वगैरह वगैरह। सो विल सी कि टाटा मोटर्स ने क्या किया है। वेल उसकी तो वो न्यूज़ नहीं देगी ना, ऑफ कोर्स अभी सब कुछ थोड़ा सा तो प्राइवेट रखना पड़ेगा ना, सब कुछ तो ना पब्लिक कर देगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि टेक कंपनी ने, मतलब टेक कंपनी जिसका नाम है 3D टेक, उसने ना मतलब 13 टोयोटा ग्लैंजा अपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट की है, कि जो इनके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन लोगों ने टोयोटा ग्लैंजा गिफ्ट करी है, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। गाड़ी मतलब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों को टोयोटा ग्लैंजा क्यों गिफ्ट करी, लेकिन हाँ
लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को किसी कार गिफ्ट करना मतलब काफ़ी बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल मतलब किसी भी कंपनी ने आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी कार्स गिफ्ट की हो। मुझे तो शायद पता नहीं, जहाँ तक मेरे केस में तो ये मैंने ये पहली वाली न्यूज़ देखी है कि इसमें इतनी सारी कार्स को ये लोग डिस्पैच कर रहे हैं। सो डिस्पैच नहीं, गिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ और ट्रेडियर टेक फॉर गिविंग कार्स टू द एम्प्लॉयज़। आपकी मेनली आपका क्या बिजनेस है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने काम तो अच्छा किया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि टाटा एल्ट्रोस RDE इंजन इंडियन मार्केट्स में जल्दी लॉन्च होने वाली है और इसके जो मतलब डीलरशिप पर ये जो कार है वो ऑलरेडी आ चुके हैं नए इंजन के साथ। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ मतलब जो इनकी नॉइज़ है, केबिन का जो नॉइज़ है, वाइब्रेशन से, जर्क से, वो सभी कम करेगा। सो वेल दिस वाज द न्यूज़ अबाउट द एल्ट्रोस। फिर अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है ना गाइज वो काफ़ी क्रेजी सी न्यूज़ है। मुझे तो ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा काम किया है Hyundai ने। सो दिस इज़ क्रेजी। सो Hyundai ने पता है, Hyundai ने i10 नहीं सॉरी वेन्यू और Hyundai Creta इन कार्स को इन लोगों ने अपडेट कर दिया है और प्राइजेस भी हाइक कर दिया डेफिनेटली फेसलिफ्ट के नाम पर। मतलब फेसलिफ्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अपडेटेड आप कह सकते हो कि अपडेटेड Hyundai वेन्यू इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी है 7.68 लाख रुपीज़ की और क्रेटा 10.84 लाख रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको अपडेट के नाम पर क्या क्या मिलता है। तो अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू की जो प्राइस है वो 7.68 लाख से 12.96 लाख है। फिर अब इसमें आपको 1.5 लीटर का काफ़ी बड़ा इंजन मिल जाएगा जो करीब 116 bhp के पावर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा। RDE एंड E20 कंप्लाइन मतलब ये फुल्ली BS6 अभी ये इमिशन नॉर्म्स में ये फुलफिल रहेगा। अब इसमें आपको 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे इन सभी वेरियंट्स में, S ऑप्शनल, SX एंड SX ऑप्शनल वेरियंट्स में। फिर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर विथ इडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन इसमें आपको मिलेगा। सो ये तो कुछ इसके अपडेट थे अबाउट वेन्यू। फिर अब हम क्रेटा की बात करें तो क्रेटा में आपको 10.84 टू 19.13 इसका प्राइजेज है और अब इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, मतलब बेस लो या टॉप लो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, फिर रियर डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट, हाइट एडजस्टमेंट एंड आइसोफिक्स, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ये जो सभी फीचर्स है आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे हर किसी वेरिएंट में। मतलब सेफ्टी फीचर्स जो इनके टॉप वेरिएंट्स में आते थे वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ बेस वेरिएंट में भी आ गए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Hyundai कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि ऑलरेडी क्रेटा को तो काफ़ी कम ही स्टार्स आए थे। फिर इफ आई टॉक अबाउट अल्काज़ार तो अल्काज़ार में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। सो दिस ऑल न्यूज़ अबाउट दी Hyundai अपडेशन। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। से यहाँ पर बताया गया है कि रेंज रोवर वेलार के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है जिसमें आपको छोटे मोटे डिज़ाइन में चेंजेस मिल जाएंगे और इफ़ आई टो कॉस्मेटिक चेंजेस तो इसमें आपको लार्जर 19.2 kWh की बैटरी पैक मिलेगी प्लग इन हाइब्रिड इंजन के साथ। इलेक्ट्रिक ओनली में ये जो कार है 20% तक चल सकती है जो कि अप टू 53 किलोमीटर्स है। 400 bhp के पावर, 650 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ ये कार 0 to 100 सिर्फ 1.5.4 सेकंड्स में अचीव कर लेगी, 1.3 ना कर लेगी। इसमें आपको अब नई फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी, फिर आपको रीसेप्ड नया बम्पर मिल जाएगा, फिर आपको काफ़ी छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल इन द टच स्क्रीन एंड ऑल कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाएंगे। वेल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर बताया गया है कि मर्सिडीज GLE फेसलिफ्ट को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको नई ग्रिल मिल जाएगी। इंडियन मार्केट्स में लॉन्च नहीं किया है लेकिन इसे जो है वो रिवील कर दिया है ग्लोबली। इसमें आपको नई ग्रिल मिल जाएगी, अपडेटेड हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स मिल जाएगी और छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें आपको मिल जाएंगे। प्लग इन हाइब्रिड के साथ ये कार 380 bhp के पावर और 600 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ कर देगी ई प्लग इन हाइब्रिड। फिर अब हम चलते हैं इस हफ्ते की आखिरी न्यूज़ की तरफ। तो ये बताई गई है अबाउट दी बेंटली की तरफ से ये न्यूज़ है कि बेंटली कॉन्टेंशनल GT एज्यूर है, इस कार को ऑफिशियली रिवील कर दिया है और ये जो है ये 1 of 1 मतलब पूरे दुनिया में इसकी सिर्फ एक यूनिट बनाई जाएंगी और ये जो है ये 70th बर्थडे ऑफ कॉन्डेशनल JAS 949 ये इनके इंस्पिरेशन के हिसाब से इस कार को डिज़ाइन और बनाया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।